ऑफ डिमांड और जो 2 और थे, उसमें से सबसे अच्छा प्राइसिंग वाला कौन-सा है? देखिए, कोई मतलब जो सबसे बहुत ही एफिशिएंट? हाँ, कोई बेस्ट ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड। आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है और ये बहुत है। जनरली लोग अच्छा, किधर जाते हैं, ऑन डिमांड में ही जाते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड में क्या अच्छा, है कि भाई आपको स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं। अब आपने अगर यस से सर, रिज़र्व कर लिया, अब जैसे मान लिया आपका बहुत ही बड़ा बिज़नेस है, आपको चाहिए हुँ, ही चाहिए 1 महीने के लिए इतना स्टोरेज या इतना सीपीयू प्रोसेसिंग कैपेसिटी, देन यू कैन गो जी फॉर सर, रिज़र्व प्राइसिंग। हाँ, अ, ओके, जैस मतलब जैसे बिज़नेस में जो हम डील करते हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको स्टोर रूम लेने हैं अपने बिज़नेस के लिए। आपको पता है कि यस, बिज़नेस में हमको 100 स्टोर रूम चाहिए होंगे, तो आपको वो रिज़र्व करने पड़ेंगे, वरना वो एट अ टाइम रन टाइम पे मिलेंगे नहीं। जी सर, छोटा बिज़नेस है भई, अच्छा, इस चीज़ का सामान आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, अभी चाहिए, नहीं चाहिए, रन टाइम पे चेक कर लेंगे, देख लेंगे, तो तरीके से काम कर चल चल जाएगा। ना? तो ओके, मतलब कितना आपका बिज़नेस है, कितना आपका स्टार्टअप है, क्या है, तो ज इसलिए उन्होंने बहुत सारे वेरियस टाइप दिए हो। एक तरह के टाइप नहीं दिए। ओके अ, सर, आप कुछ जैसे अमेज़न का सामान ले रहे हैं या फिर गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्राइसिंग स्कीम अलग-अलग होते हैं। और किसी भी दुकान पे आप यस, जाते हैं, मैंने बताया हाँ कि सर, क्लाउड प्योर बेस्ड फ्रॉम द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? फ्रॉम हुँ, बिज़नेस का जो मॉडल है वही यहाँ पे चलता है। इकोनॉमिक थ्योरी है सारी। मैंने बताया था कि ऑक्शन थ्योरी है, भाई बिडिंग करना है आपको रिसोर्स का, तो बिडिंग में क्या होना चाहिए? सबसे लोवेस्ट आपकी प्राइस होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ों के लिए आप मैकेनिज़्म वगैरह यूज़ कर सकते हैं सारी ओके चीज़ें। सर। हाँ। और कोई डाउट? और सर नहीं बाकी ये माइक्रोसॉफ्ट वो अज़्योर वगैरह की एक बार रीडिंग मारेंगे तब आपसे पूछेंगे जी, सर, जी। तभी तो ऐसे ही देखा है। तो जस्ट वेट, लेट अभी एक of a research project in the computer science department at the University of California, Santa Barbara, and become a for profit business called Ecosystem in 2009। 2009 में एक संता बरबरा करके आपके में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर 2009 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। द नेम इक्वलिप्टस इज एन एक्रोनिम ऑफ, ये इलास्टिक यूटिलिटी कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर फॉर लिंकिंग योर प्रोग्राम। तो ये क्विज में पूछ सकते हैं एक नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म और व्हाट इज द acronym of eucalyptus, so you must remember this: elastic utility computing architecture for linking your program to useful system। इसको याद करने के लिए मुझे बहुत बार याद करना पड़ा, ठीक है। Eucalyptus is an open source software platform for implementing IaaS service, infrastructure as a service, in a private और hybrid cloud computing environment, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड में या हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट में इसको हम यूज कर सकते हैं एज ओपन सोर्स। The Eucalyptus Cloud Platform pulls together existing virtualized infrastructure to create cloud resources for infrastructure as a service, network as a service, and storage as a service. This system announced a formal agreement with Amazon Web Services। तो Eucalyptus का एक फॉर्मल अनाउंसमेंट किया कि हम कंपेटेबल है अमेजन वेब सर्विस से, एक टाई अप हो रहा है हमारा इन मार्च 2012 में, allowing administrator to move instances between Eucalyptus private cloud and Amazon EC2 to create a hybrid cloud। तो Amazon EC2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल। The partnership also allows Eucalyptus to work with Amazon's product team to develop unique AWS compatible features। तो Eucalyptus फीचर क्या-क्या है? It supports both Linux based as well as Windows based virtual machine। तो आपका वर्चुअल मशीन दोनों हो सकता है, विंडो बेस्ड भी और लाइनक्स बेस्ड। Its application program interface API is compatible with Amazon EC2 प्लेटफॉर्म। तो जो इक्वलिप्टस की एपीआई है वो उसको compatible कर दिया गया है Amazon EC2। It is also compatible with Amazon Web Services and Simple Storage Service S3। It works with multiple hypervisor, VMware, Xen, KVM। तो मैंने आपको बताया था हाइपरवाइजर के बारे में, 2 तरह के होते हैं। आप वर्चुअलाइजेशन 2 हाइपरवाइजर 2 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, Xen। तो ये बहुत सारे हाइपरवाइजर के साथ काम।
It can be installed and deployed from source code or Red Hat package manager RPM package. Internet process communications are secured through some protocols, that is simple object access protocol. SOAP. In short, it is called SOAP. SOAP. ये भी कहीं क्विज में पूछ सकते हैं कि what is the full form of SOAP? It is a simple object access protocol. ये networking protocol है and WS secured. Multiple clusters can be virtualized as a single cloud. Administrative features such as user and group management and report. Auto scaling, so we can scale up and scale down your cloud platform as per your need. Load balancing means that if you have 5 virtual machines, then you must ensure that all virtual machines tackles the load as per their processing capacity and storage capacity. अगर से किसी वर्चुअल मशीन के पास 12 GB रैम है, किसी के पास 10 GB है, किसी के पास 4 GB रैम है, तो 12 GB रैम के पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड आना चाहिए एज कम्पेयर टू 4 GB रैम. दिस इज द मीनिंग ऑफ load balance. If one of the virtual machine fails, then all the tasks running on that virtual machine can be shifted to the other virtual machine. So in this way, it is also support fault tolerance for application. This is the meaning of fault tolerance. CloudWatch, नाम सुना होगा इसका, an AWS compatible service that allows user to collect metrics, set alarms, identify trends, and take action to ensure applications run smoothly. Maintenance mode, it also allows for duplication of a virtual machine's hard drive, evacuation of the server node, and provides the maintenance. Now, architecture and component of Eucalyptus. तो क्या क्या इसका architecture और component हो सकता है? Eucalyptus was developed to support high performance computing (HPC). So before the advent of cloud computing, the cost of high performance computing is very high. No one can afford it. Small business, small medium enterprise cannot afford. जैसे मुझे ही अगर से चाहिए होगा सुपर कंप्यूटर, तो मैं परचेज कैसे कर पाऊंगा विदाउट पैसे होने, पैसे ना हो अच्छे खासे. तो स्टार्टअप वगैरह के लिए पहले ये बहुत ही मुश्किल था पीसी लेना, बट नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से ये सब इजी हो, बिकॉज वी कैन रेंट रिसोर्सेज एंड पे फॉर व्हाट वी एक्चुअली यूज एक्चुअली कंज्यूम. So Eucalyptus can be deployed without modification on all major Linux OS distributions, including Ubuntu, Dell, CentOS, Open, FUAC, and Debian. This is the architecture. तो आप यहाँ देख सकते हैं, let me use annotation. आर्किटेक्चर क्लाउड, तो पहले क्या है हमारे पास, क्लाउड कंट्रोलर. तो दिस क्लाउड कंट्रोलर कैन बी एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, मोजिला और बहुत से जो ब्राउजर आप यूज करते हैं. दो बेस्ड टूल इज द प्रोटोकॉल एंड रेस्ट, इट इज आल्सो प्रोटोकॉल रेस्ट. ये भी एक तरह का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है. रेस्ट, तो इसके एक्सेस से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लाउड कंट्रोलर एक मैकेनिज्म मान लेते हैं, इंटरफेस है जिसको हम यूज करेंगे. नाउ द जॉब ऑफ क्लाउड कंट्रोलर इज टू मेंटेन अ क्लस्टर. तो क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, क्लस्टर डी, इन नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर पॉसिबल. तो क्लाउड कंट्रोलर क्या करता है, सारे क्लस्टर्स को मेंटेन करता है. एंड वॉलरस, वॉलरस क्या है, एक तरह की स्टोरेज मीडियम है, तो बताएंगे आगे हम इसका मतलब क्या है. देन क्लाउड कंट्रोलर क्लस्टर, और एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारे क्लस्टर कंट्रोलर होते हैं और स्टोरेज कंट्रोलर. तो क्लस्टर के अंदर क्या है, क्लस्टर कंट्रोलर और स्टोरेज कंट्रोलर. यहाँ भी क्या है, क्लस्टर कंट्रोलर, स्टोरेज. नाउ क्लस्टर कंट्रोलर मेंटेन नोड कंट्रोलर. तो वन क्लस्टर कंट्रोलर कैन मेंटेन मोर देन वन नेटवर्क कंट्रोलर. ये कर सकता है. तो बेसिकली जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो यही रन करती है. तो आर्किटेक्चर समझ में आया. पहले क्या है, क्लाउड कंट्रोलर. देन क्लाउड कंट्रोलर मेंटेन्स और मैनेजेस वेरियस क्लस्टर्स. विदिन क्लस्टर वी हैव cluster controller and storage controller, and cluster controller maintain what, node controller that actually runs the. तो इसके बारे में वन बाय वन डिटेल करके अभी आप बताएं क्या है ये. तो किसी कोई डाउट है अब तक यहाँ पर, एनीवन बताएं बेटी, एनीवन हैविंग एनी डाउट. रजत, 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 आर यू देयर? रजत, आवाज आ रही है हमारी?
are not audible. I think you are not audible. Please use chat box if you want to say something. Komal, Komal, Yes, sir. Yes, sir. this point. Let me clear all these drawings. Node controller. So what is the meaning of node controller? Node controller is executed on every node that is designed for hosting virtual machine instances. तो मैंने कहा था node controller के अंदर ही virtual machine host होती है. Then NCs, in short form it is called NCs. So NCs control the execution, inspection and termination of virtual machines. In other words, we can say that it manages the life cycle of virtual machine. On the host where it runs, fetches and cleans up the local copies of instance images, the kernel, the root file system and the RAM disk image, and queries and control the system software on its node, like host OS and hypervisor, in response to queries and control requests from the cluster controller. This is the duty of node controller. The node controller is also responsible for the management of the virtual network endpoint. Then storage controller. It provides functionality similar to Amazon EBS, and we have discussed EBS in detail in the previous lectures. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं EBS के बारे में ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. तो जस्ट स्टोरेज कंट्रोल क्या करता है? जस्ट फंक्शनलिटी जो EBS की तरह वैसे प्रोवाइड करता है. It allows the creation of snapshot of volume. It provides persistent block storage over ATA over Ethernet, AOE. AOE का फुल फॉर्म क्या है? ATA over Ethernet protocol or Internet Small Computer System Interface, ISTSI. Internet Small Computer System Interface protocol to. Then cluster controller क्या करता है? It manages the one or more node controllers and responsible for deploying and managing the instances of them. It communicates with node controller and cloud control simultaneously. यहाँ फिगर आपको अगर याद हो आपके दिमाग में हो यहाँ फिगर. तो प्लस आपका क्लस्टर कंट्रोल क्या कर रहा है? नोड कंट्रोलर से भी कम्युनिकेट कर रहा है एंड क्लाउड कंट्रोल से भी कम्युनिकेट कर रहा है. बोथ वेरी यू कैन सी कम्युनिकेटिंग विद दिस एंड इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको. देन क्लाउड कंट्रोलर क्या होता है? क्लाउड कंट्रोलर इज फ्रंट एंड फॉर द एंटायर इकोसिस्टम. तो ये आपका फ्रंट एंड है बिकॉज यूजिंग वेब ब्राउजर. आप इसको एक्सेस कर रहे हो कैसे? वेब ब्राउजर. CLC in short form, it is called CLC. It provides an Amazon EC2 S3 compliant web service interface to the client tools on one side and interacts with the rest of the components on the other side. Then node controller क्या है? Basic component of nodes. Node controller maintains the life cycle of the on each node. ये मैंने बताया आपको. Interacts with operating system, hypervisor, and cluster control simultaneously. Then wireless storage controller. Wireless storage control is a simple file storage system. WS3 stores the machine image and snapshot. It also stores and serves file using S3 API. S3 means simple storage solution. Wireless allows user to restore persistent data organized as a buckets and objects. These buckets and objects can be created, deleted, and lifted by the wireless and put get rid objects. तो ये तरह का storage device है. VMware Broker. It is an optional component of Eucalyptus, which is available if you are Eucalyptus subscriber. तो VMware Broker क्या करता है? Enables Eucalyptus to deploy virtual machine on VMware infrastructure element. So hypervisor either directly goes through the VMware vCenter. Then component. ये आपका दिखा रहा है कि कैसे Eucalyptus अगर से आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपका क्लाउड कैसा रहेगा. यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा फिगर है ये कि आप यूजर हैं एंड यू आर कनेक्टेड विद लैन एंड वैन. जो भी आपका है लैन वैन नेटवर्क कनेक्ट हैं. यहाँ पे क्या है? एक क्लाइंट इंटरफेस. क्या क्लाइंट इंटरफेस? ये जो लैन वैन है आपका ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है. इसमें क्या है? सोप इंटरफेस, वेब इंटरफेस, सिंप्लीफाइड इंटरफेस है. तो ये क्लाउड से आपने कनेक्ट किए. देन यू कनेक्ट टू इंस्टेंसेस. तो यहाँ देखिए ये क्या है? क्लाउड कंट्रोलर. ये वायरलेस कंट्रोलर है. ये स्विचेस हैं, रैक्स हैं. And then these switches we can communicate with control cluster controller, and this cluster controller maintain what? Node and
स्टोरेज कंट्रोल दोनों को मिलकर। तो इस तरीके से आपका क्लाउड काम करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल देखिए वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, 1, 2 अलग-अलग आप यहाँ पे, तो ये पूरा ओवरव्यू है यूकलिप्टस बेस्ड क्लाउड, ठीक है? क्लियर है? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई डाउट है बेटे? बता सकते हैं। यस, बताएँ? तलहा रईस, तलहा? तलहा, Yes, sir. बेटे डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज़ प्लीज़ रीड ऑल दीज़ पीपीटीज़ जो भी नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या होता है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आइडिया हो जाएगा, कैसे काम करता है, क्या नहीं होता है इसके अंदर। जब आप फर्दर रिसर्च करने जाएँगे क्लाउड कंप्यूटिंग में तो आपको पूरा नॉलेज ये आपको वहाँ काम आ जाएगा, कि कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे क्वांटिफ़ाई करना है सारी चीज़ों को, ठीक है? बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफ़ाई द एट्रिब्यूट। अब बिज़नेस में क्या है भाई ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट क्या है? एक तरह का एट्रिब्यूट है, हमारा आप पे ट्रस्ट कब बनेगा? उसे कैसे कंप्यूट करें? मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? तो इट सपोर्ट्स 4 मोड ऑफ ऑपरेशन स्टैटिक मोड, मैनेज नो वीलैन मोड एंड सिस्टम। फर्स्ट वन सिस्टम मोड, क्लाउड कंप्यूटिंग जनरेट्स एंड असाइन अ रैंडम मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है कौन बताएगा? बताइए।